वेलकम फ्रेंड्स। आज हम नए जो क्वेश्चन है हमारा प्रीवियस ईयर 20 12 19 थर्ड शिफ्ट का है, उसका हम जो है यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम थैंक यू करते हैं उनका, जहाँ से हमें ये क्वेश्चन मिला है, exammix.com के ऑनर को, है ना। तो चलिए अब हम पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। कहता है निष्पादन प्रक्रिया यानी एग्जीक्यूशन प्रोसेस में सी भाषा में निम्नलिखित किसी प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किस उपयोग से किया जाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में आपको याद रखना है कंपाइलर यूज होता है। कंपाइलर से हम उसे क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज में बदल देते हैं, है ना। यहाँ पर हमने किया भी था कि कंपाइलर यूज होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, है ना। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, और असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। तो यहाँ सी जो है वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, तो सी के लिए हमें याद रखना है सी में कौन सा होगा, कंपाइलर होगा। और यदि असेंबली लैंग्वेज होता तो वहाँ पर असेंबलर आंसर होता। तो सी है, हाई लेवल लैंग्वेज है, सी के लिए हमारा क्या होता है, कंपाइलर होता है। चलिए नेक्स्ट। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग यानी फंक्शनल यूनिट नहीं है। तो कंप्यूटर का जो कार्यात्मक भाग यानी फंक्शनल यूनिट होता है वो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट या स्टोरेज डिवाइस, ये सब होता है। इंटरनेट हमारा जो है वो कंप्यूटर का फंक्शनल यूनिट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एम एस एक्सेल 2016 में ऑटो शेप्स की निम्नलिखित में से किस श्रेणी से जोड़ घटाव गुना आदि शेप्स का संबंध है। तो एम एस एक्सेल में चलते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं ये जोड़ घटाव गुना भाग का यहाँ पर हमें कहाँ पर जो है वो सिंबल नज़र आता है। तो देखिए इंसर्ट मेन्यू में आपको आना है। यहाँ पर ये जो शेप्स है, यहाँ पर जब हम आते हैं तो देखिए यहाँ पर एक नीचे है इक्वेशन शेप्स, यहाँ पर जोड़ घटाव गुना भाग बराबर नॉट इक्वल टू, इसका सिंबल यहाँ पर है। तो ये होता है हमारा शेप, कहाँ पर होता है, इक्वेशन शेप में होता है ना। शेप के अंदर इक्वेशन शेप में हमारा जोड़ घटाव गुना भाग वाला सिंबल आता है इक्वेशन शेप में, है ना। तो एम एस एक्सेल में ऑटो शेप जो है हमारा जोड़ घटाव गुना भाग जो है वो संबंध है किससे, इक्वेशन शेप से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए यूटिलिटी लिस्ट को प्रदर्शित करता है। तो कंट्रोल पैनल होता है, विंडो एक्सपी हो, विंडो 8 हो या विंडोज 10 हो, सभी में ये हमारा क्या होता है, कंट्रोल पैनल होता है, जिसके अंदर हम जाकर देख सकते हैं हमारा कौन हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या इंस्टॉल है, वो सब चीज़ हम वहाँ पर देख सकते हैं। कोई चीज़ में परिवर्तन भी कर सकते हैं, कोई हार्डवेयर अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर सकते हैं, है ना। तो ये कंट्रोल पैनल होता है। ये विंडोज एक्सपी दिया, यहाँ पर विंडोज 7 भी होता, विंडो 8 भी होता, विंडो 10 भी होता। तो सबके लिए हमारा आंसर इसका हो जाएगा कंट्रोल पैनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहता है एम एस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डाटा सोर्स चयनित करने पर कौन सा विकल्प मान्य नहीं है। तो डाटा सोर्स का मतलब है जहाँ से हमें लिस्ट लेना है कि नाम कौन कौन सा, किन्हें किन्हें हमें मेल मर्ज में मान लीजिए चिट्ठी भेजना है, किन्हें किन्हें भेजना है, तो इंटरनेट से चयनित करे का ऑप्शन नहीं होता है वहाँ पर। चलिए हम देखते हैं, वहाँ पर एम एस वर्ड में आते हैं, मेलिंग्स में, स्टार्ट मेल मर्ज में स्टेप बाय स्टेप में आते हैं। यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं, जैसे हम फिर नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कर लेते हैं, आपको यहाँ पे लेटर कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट करते हैं। यहाँ देखिए आपको रिसिपिएंट में क्या ऑप्शन होता है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑप्शन होता है, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट होता है, और एक टाइप ए न्यू लिस्ट होता है। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट और फिर टाइप ए न्यू लिस्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा इंटरनेट से चयनित करें, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। मेल मर्ज में डाटा सोर्स चयनित करने के लिए हमारा विकल्प होगा मौजूदा सूची का प्रयोग करें, यानी यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, आउटलुक संपर्क में से चुनें और नई सूची टाइप करें। ये तीनों हमारा डाटा सोर्स में होता है, इंटरनेट से चयनित करें नहीं होता है। नेक्स्ट कहता है एम एस वर्ड 2016 में यदि आप डॉक्यूमेंट के किसी शब्द की व्याकरणिक जांच करना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर विंडो में कौन सा विकल्प का उपयोग होता है। तो यही चेक ग्रामर विद स्पेलिंग, ये सही है, हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन होता है। इसके लिए आपको शॉर्टकट की होता है क्या, F7 होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के लिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, है ना। यदि इसका आपको शॉर्टकट की पूछ दे
इसका शॉर्टकट की क्या होता है, F7 होता है। क्या होता है, F7 से हम यहाँ पर एमएस वर्ड के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग कर सकते हैं। हम F7 यहाँ प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया स्पेलिंग का, और कहीं हमारा ग्रामर का मिस्टेक होगा तो यहीं पर ग्रामर लिखा आएगा। तो हम शॉर्टकट की ध्यान में रखेंगे, क्या होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का F7 होता है। क्या होता है, F7 होता है। ठीक है, तो चेक ग्रामर विद स्पेलिंग इसका आंसर सही है। नेक्स्ट कहता है एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार क्या होता है। तो ये आप ध्यान रखिए, पत्तों के कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी डॉक्यूमेंट को बनाएगा। एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार क्या होता है, पतों के एक कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट को बनाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है एमएस एक्सेल 2016 में पॉइंट स्केल पर आधारित वर्कशीट में कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है। हम वहाँ पर कॉलम का न्यूनतम चौड़ाई कितना यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ होम टैब पर आते हैं, ये हमारा कोई कॉलम है, मान लीजिए जी कॉलम है, इसका हम न्यूनतम चौड़ाई कितना रख सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मेट मेन्यू में आना है, यहाँ पे फॉर्मेट है हमारा, फॉर्मेट मेन्यू नहीं, फॉर्मेट का जो ऑप्शन है होम टैब पर, फॉर्मेट में जो ऑप्शन है यहाँ पर कहता है क्या, जिसका कॉलम का है ना, हाँ, कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई हम कितनी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं फॉर्मेट में और फिर कॉलम विड्थ में। यहाँ अभी 8.09 है, इसे हम जीरो कर देते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए आप जीरो भी कर सकते हैं, यहाँ पर न्यूनतम जो है उसका कॉलम विड्थ हम कितना कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। तो ये आंसर इसका सही है कि जो एम एस एक्सेल है उसमें पॉइंट स्केल पर आधारित वर्कशीट में कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई हम कितना कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूदा प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइलों जैसे नाम, प्रकार आदि, आकार आदि के विवरण प्रदर्शन करने के लिए किस अनुक्रम का पालन किया जाता है। तो ये आप विंडो एक्सपी में रहें या विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 किसी में यदि पूछ देता है हमें, तो हम यहाँ से आ जाते हैं कहाँ पर, यहाँ मान लीजिए हम कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, तो फिर यहाँ जैसे ई ड्राइव में आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको नाम है ना, या यहाँ इसके अंदर कोई फाइल, यहाँ पर देखिए फाइल किस तरह का है, कौन से डेट में बना, और यहाँ पर टाइप दिखा रहा है और यहाँ उसका साइज दिखा रहा है। तो व्यू मेन्यू में देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन हमारा सेलेक्ट है, डिटेल से सेलेक्ट है। यदि हम कोई दूसरा टाइल सेलेक्ट कर देते देखिए पूरा डिटेल आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, आइकन में देखिए नहीं देगा। तो यहाँ यदि हमारा डिटेल्स ऑप्शन, व्यू मेन्यू में डिटेल्स ऑप्शन यदि सेलेक्ट है, तो इस फाइल से संबंधित डिटेल यानी कब ये बना है, किस टाइप का फाइल है और उसका साइज क्या है वो यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो वही है, यहाँ पर स्टार्ट माय डॉक्यूमेंट, व्यू मेन्यू में जहाँ पे जाना है और फिर वहाँ से डिटेल्स हमें देखना है, डिटेल्स। तब क्या होगा, आपका फाइल का नाम, उसका प्रकार और उसका साइज ये सब दिखाएगा। स्टार्ट, माय डॉक्यूमेंट, व्यू और फिर डिटेल्स। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किस श्रेणी का संबंध कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का संबंध जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर का संबंध होता है हमारा किससे, तो कंप्यूटर के यूटिलिटी प्रोग्राम से। यहाँ पर देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर यूटिलिटी प्रोग्राम, जैसे हमारा एंटीवायरस था वो सब यूटिलिटी है। विंडो 7, विंडो एक्सपी, विंडो 10, विंडो 11 ये सब हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम का संबंध किससे है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से है। चलिए नेक्स्ट कहता है कीबोर्ड का संबंध निम्न में से किस श्रेणी से है। तो कीबोर्ड हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है ना। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, माइक हमारा इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड का संबंध इनपुट डिवाइस से है। ठीक है, जैसे प्रिंटर के हैं तो आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर के हैं तो आउटपुट डिवाइस है। एम एस एक्सेल 2016 में रोज और कॉलम्स का आकार फिर से बदलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है। यदि रो और कॉलम का हम आकार फिर से बदलना चाहते हैं एम एस एक्सेल में, तो कहता है कौन सा विकल्प मान्य नहीं है। तो यहाँ देखिए फॉर्मेट में आपको रो या कॉलम का यदि आप साइज अधिक कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन होता है रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ और ऑटो फिट कॉलम विड्थ, एक है डिफॉल्ट विड्थ है ना। रो हाइट का ऑप्शन होता है, ऑटो फिट रो हाइट का ऑप्शन होता है, फिर कॉलम विड्थ का ऑप्शन होता है और फिर ऑटो फिट कॉलम विड्थ का ऑप्शन होता है। तो देखिए ऑटो फिट रो हाइट होता है, सही है, ऑटो फिट रो हाइट का यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ऑटो फिट रो हाइट। और फिर हमारा कॉलम विड्थ, यहाँ देखिए फॉर्मेट में कॉलम विड्थ ऑप्शन है, और फिर रो हाइट, यहाँ देखिए फॉर्मेट में रो हाइट का ऑप्शन है, और एक हमारा होता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ।
यहाँ पे दे दिया ऑटो फिट वर्कशीट हाइट, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ये रो और कॉलम का यदि आप साइज अधिक कम करना चाहते हैं, घटाना बढ़ाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन वहाँ पर नहीं होता है। 4 ऑप्शन होता है एमएस एक्सेल में। होम टैब पर यहाँ पर फॉर्मेट में रो हाइट होता है, ऑटो फिट रो हाइट होता है, फिर कॉलम विड्थ होता है और ऑटो फिट कॉलम विड्थ होता है, एक डिफ़ॉल्ट विड्थ भी होता है। चलिए नेक्स्ट, कहता है एक एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल A1 से A6 में क्रमशः 1 2 3 फिर ABC लिखे हैं। तो सेल G1 में यदि फॉर्मूला लिखें काउंट और A1 से A6 तो आउटपुट क्या आएगा? तो चलिए करके देखते हैं। A1 से A6 में हम ऐसा लिखते हैं, A1 से A6 इधर आएगा 1 2 3 फिर A B और फिर C। और कहा हमने हमें कहा गया कि G1 में आपको काउंट A1 से A6 फॉर्मूला लगा देना। तो यहाँ हमारा G1 है यहाँ पर, है ना, यहाँ। तो इसका हम यहाँ से क्या करते हैं, फॉर्मेट में जो है डिफ़ॉल्ट वेट कर देते हैं। या मान लीजिए हम कहीं पर यहाँ से लिखते हैं बराबर काउंट ब्रैकेट ओपन, है ना, और फिर यहाँ से यहाँ इसका सेल एड्रेस ब्रैकेट बंद कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 दिखा रहा है, तो यहाँ आंसर हमारा क्या है, 3 सही है। ये इसका मतलब हुआ ये केवल काउंट फंक्शन जो है क्या करेगा, केवल नंबर को, इसमें जो नंबर है उसे केवल काउंट किया। यदि हम यहाँ A की जगह पर यहाँ पे 5 कर देते हैं, तो देखिए इसको कितना काउंट किया, 4, यानी 4 इसमें क्या है, नंबर है। यदि हम यहाँ पे 6 कर देते हैं, देखिए 5 नंबर है। फिर से हम यहाँ बी कर देते हैं, यहाँ पर ए कर देते हैं, यहाँ पर भी हम कोई वी कर देते हैं, मान लीजिए देखिए 2 ही अक्षर दिखा रहा है ना। तो 1 2 3 है और फिर एबीसी है, तो इसका हमारा काउंट फंक्शन क्या कर रहा है, केवल नंबर को वो गिन करके बतलाएगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर आ गया 3, तो सही है आंसर 3। यहाँ पर यदि 1 2 3 4 एबीसी रहता तो यहाँ पे आंसर हो जाता 4। मतलब जितना नंबर यहाँ पर है, काउंट फंक्शन केवल उस नंबर को काउंट करके यहाँ पर आंसर दे देगा। तो यहाँ पे 3 नंबर है केवल, तो 3 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, एमएस वर्ड के किस टैब में कट कॉपी और पेस्ट का विकल्प जो है पाया जाता है? एमएस वर्ड में आते हैं, यहाँ पर देखिए होम टैब पर आपको देखना है, यहीं पर हमारा ऑप्शन होता है यहाँ पे कट का, कॉपी का और पेस्ट का। क्लिपबोर्ड में यहाँ पर जैसे यहाँ पे हम कट कर देते हैं या कॉपी कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको अब दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे होम टैब में क्लिपबोर्ड ऑप्शन में यहाँ पर ये आपको मिलेगा। तो सही है, होम टैब पे ही यहाँ पर हमारा ऑप्शन होता है कट कॉपी पेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड में आइटम के रूप में नहीं डाला जा सकता है? तो स्लाइड में आइटम के रूप में हम नहीं डाल सकते हैं किसको, लेआउट को। ये जो लेआउट हमारा ये सब है, इसको हम एक आइटम के रूप में यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं। बाकी जो यहाँ पर ऑप्शन है टेबल, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक, चार्ट, ये सब हम यहाँ पर आइटम के रूप में लगा सकते हैं। यहाँ हम चाहें तो इंसर्ट में आकर कोई टेबल यहाँ पर देखिए इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये आइटम के रूप में हम इसको जो है यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये लेआउट को एक आइटम की तरह यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, कहता है एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में लॉक सेल्स पाया जाता है? तो लॉक सेल्स विकल्प एमएस एक्सेल में, चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें कहाँ पर मिलता है। तो लॉक सेल्स विकल्प यहाँ एमएस एक्सेल में हमें यही फॉर्मेट में मिलता है। फॉर्मेट वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर लॉक सेल, यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन हमारा आ चुका है। एक तो यहाँ पर जो हमारा सेल या रो है उसका हम विड्थ हाइट कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेट में रो हाइट है, ऑटो फिट रो हाइट है, कॉलम विड्थ है और ऑटो फिट कॉलम विड्थ है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि लॉक सेल्स का ऑप्शन जो है वो एमएस एक्सेल में हमें कहाँ पर मिलता है? तो होम टैब में ही फॉर्मेट ऑप्शन में, यहाँ देखिए नीचे लॉक सेल का ऑप्शन है। प्रोटेक्ट सीट का भी ऑप्शन आपको यहीं पर मिलता है ना। तो होम टैब पर फॉर्मेट में यहाँ लॉक सेल का ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है। तो एमएस एक्सेल 2016 में किस विकल्प में लॉक सेल पाया जाता है? फॉर्मेट विकल्प में हमें लॉक सेल मिलेगा। कौन सा विकल्प में? फॉर्मेट में। नेक्स्ट, कहता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किसे टाइप करने पर एमएस वर्ड एप्लीकेशन शुरू होगा? तो चलिए देखते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्च बॉक्स यहाँ पर हमारा है। यहाँ पर हम लिखते हैं वीन वर्ड, वीन वर्ड। तो देखिए एंटर करते हैं, तो यहाँ हमारा क्या है, वर्ड पहले से भी ऐसे खुला हुआ है। या आप देखेंगे यहाँ पर वीन वर्ड लिखने से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका देखिए वर्ड 2013 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी वर्ड एप्लीकेशन हमारा यहाँ से ओपन होने वाला है। तो यदि हम यहाँ जो है सर्च बॉक्स में एमएस वर्ड में हमें यदि एमएस वर्ड एप्लीकेशन यदि शुरू करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर वीन वर्ड टाइप करते हैं, तो क्या होता है, हमारा एमएस वर्ड खुल जाता है। नेक्स्ट, कहता है एमएस पावर पॉइंट 2016 में किस टैब में लेआउट विकल्प जो है नहीं पाया जाता? तो देखिए नहीं पाया जाता यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा कि लेआउट विकल्प किस टैब में पाया जाता है।
तो हमारा एमएस पावर पॉइंट में लेआउट विकल्प जो है आपको होम टैब पे ही देखिए यहाँ पर होता है। यहीं पर हमने किया था कि कौन सा जो है इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं आइटम के रूप में, तो लेआउट को नहीं इंसर्ट कर सकते। और फिर से क्या पूछ दिया क्वेश्चन कि लेआउट का ऑप्शन जो है कौन से जो है मेन्यू में आपको मिलता है, तो होम टैब पे ही यहाँ पर आपको लेआउट का ऑप्शन मिलता है, होम टैब पे ही, है ना। तो एमएस पावर पॉइंट 2016 में किस टैब में लेआउट विकल्प पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, यहाँ नहीं होगा, पाया जाता है। तो होम टैब में जो है हमें क्या मिलता है, लेआउट का विकल्प यहाँ पर हमें मिलता है। होम टैब में लेआउट का विकल्प यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल 2016 में चार्ट का कोई प्रकार नहीं है। तो देखिए कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, स्कैटर चार्ट होता है, डोनट चार्ट होता है, सोलर चार्ट यहाँ पर नहीं होता है। देखिए हम एमएस एक्सेल में यहाँ पर आते हैं और यहाँ इंसर्ट मेन्यू में आप देखेंगे, यहाँ पर यदि ध्यान से देखेंगे ऊपर यहाँ पे चार्ट ब्लॉक है, चार्ट में ध्यान से देखेंगे, हम माउस ले जाते हैं तो यहाँ देखिए कॉलम चार्ट होता है ना, बार चार्ट होता है, और यहाँ पर हमारा स्टॉक या सरफेस या रडार चार्ट होता है, और फिर लाइन चार्ट होता है, और फिर एरिया चार्ट होता है, कॉम्बो चार्ट होता है, पाई चार्ट या डोनट चार्ट होता है, और यहाँ पर हमारा स्कैटर या बबल चार्ट होता है। तो ये ऑप्शन हमें सोलर चार्ट का ऑप्शन हमें कहीं नहीं मिला। कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, स्कैटर चार्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में जो है सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो देखिए पहला, सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्श्व में काम करने के कारण आमतौर पर यूजर उससे इंटरेक्ट नहीं करता है ना। फिर दूसरा है यहाँ पर कि कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया हो। तो ये तो सही बात है। पहले हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। पहले हमारे कंप्यूटर में या तो विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, ये कोई हमारे कंप्यूटर में पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तब जाकर हम जो है कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो इसके हिसाब से तो सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है थोड़ा मिस्टेक है, तो हम इस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस पावर पॉइंट 2016 में डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड फंक्शन स्लाइड ग्रुप में कहाँ पर मिलता है हमें, डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड फंक्शन, है ना। तो डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड फंक्शन हमें मिलता है कहाँ पर, यहाँ देखिए होम टैब पर न्यू स्लाइड में यदि आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक तो यहाँ पर स्लाइड का ऑप्शन है, और नीचे देखिए यहाँ लिखा है डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स, डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स। तो ये हमें कहाँ पर मिलता है, और देखिए रीयूज स्लाइड्स, ये भी ऑप्शन यहीं पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है, होम टैब में, यहाँ जो न्यू स्लाइड का ऑप्शन है यहीं पर हमें मिलता है डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स, और यहाँ पर स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, और यहाँ रीयूज स्लाइड का ऑप्शन मिलता है। तो ये हमें पूछा गया डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स का ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो न्यू स्लाइड में, होम टैब पे ही न्यू स्लाइड में मिलता है ना। तो एमएस पावर पॉइंट 2016 में डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड फंक्शन जो है हमें स्लाइड ग्रुप में कहाँ पर मिलता है, न्यू स्लाइड में हमें ये वाला ऑप्शन मिलता है, न्यू स्लाइड में, है ना। न्यू स्लाइड, होम में न्यू स्लाइड, और यहाँ है डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड, रीयूज स्लाइड्स का भी ऑप्शन यहीं पर मिलता है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन यूआरएल का पूर्ण रूप है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर सूचना पाई जाती है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट कहता है एमएस एक्सेल 2016 में फॉर्मूलों को कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करने के लिए पेस्ट स्पेशल में कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। यही फॉर्मूलाज होता है, हमने पिछले दिन भी क्वेश्चन में किया था यहाँ पर कि यदि हमें फॉर्मूला, यहाँ जैसे हमारा फॉर्मूला है देखिए ये वाला, बस इसे हमें कॉपी यदि करना है तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करके देखिए कॉपी कर देते हैं, कॉपी। और यदि हम यहाँ आकर पेस्ट करें, राइट क्लिक करते हैं, तो पेस्ट स्पेशल में यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, या यहाँ से भी हम ले सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला का ऑप्शन है, या हम यहीं पर पेस्ट स्पेशल में आकर यहाँ से देखिए फॉर्मूला पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो इसमें केवल क्या आएगा, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आएगा। आप F2 करके चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका केवल क्या आया, फॉर्मूला आया, है ना। तो एमएस एक्सेल में फॉर्मूला को कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्ट स्पेशल में फॉर्मूलाज ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमएस वर्ड 2016 में व्यू टैब का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूदा डॉक्यूमेंट के व्यू से युक्त कोई नई विंडो खोलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ना। तो मतलब व्यू टैब में हमारा ऑप्शन होता है, देखिए एमएस वर्ड में आते हैं, व्यू टैब में
यहाँ एक ऑप्शन है हमारा न्यू विंडो, है ना? ये तो सामने खुला हुआ ही है, देखिए हमने ऊपर लिखा है बेल्ट्रॉन एग्जाम रिलेटेड, है ना? यदि आप यहाँ न्यू विंडो पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए फिर से क्या होगा, बेल्ट्रॉन एग्जाम रिलेटेड ऊपर देखिए नीचे वहाँ 2 खुल के यहाँ पे सामने आ गया, यानी नया विंडो आ गया। फिर से यदि हम व्यू टैब में आकर न्यू विंडो कर देते हैं तो फिर से एक नई विंडो आ गई। एमएस वर्ड यहाँ पर देखिए 3 जो है यहाँ पर खुल के यहाँ पर आ चुका है, एक 1, 2, 3। तो यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं, फिर यहाँ से भी इसे क्लोज करते हैं। ये हमारा जो ओरिजिनल है ये यहाँ पर है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होता है, न्यू विंडो होता है। कहाँ पे होता है, व्यू मेन्यू में न्यू विंडो का ऑप्शन होता है। तो व्यू टैब का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूदा डॉक्यूमेंट के व्यू से युक्त कोई नई विंडो खोलने के लिए, मौजूदा जो डॉक्यूमेंट है उसी में हमारा नया जो है विंडो केवल खुल जाता है, तो वो न्यू विंडो का ऑप्शन होता है व्यू टैब में। नेक्स्ट कहता है जब माउस एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज के क्लिक करने योग्य बटन पर माउस को घुमाया जाता है तो यह क्या बन जाता है। तो देखिए एमएस वर्ड में जैसे हम यहाँ पर इस तरह से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अभी तो हमारा क्या था, यहाँ देखिए आई की तरह बना हुआ है, लाइन की तरह। और जब हम यहाँ पर इस तरह से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो यही हमारा क्या बन जाता है, एरो बन जाता है। नहीं, यही माउस हमारा क्या बन जाता है, एरो बन जाता है। तो इसे हम क्या करते हैं, पॉइंटिंग एरो कहते हैं, पॉइंटिंग एरो कहते हैं। तो जब माउस एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज के क्लिक करने योग्य बटन पर माउस को घुमाया जाता है तो यह क्या बन जाता है, पॉइंटिंग एरो बन जाता है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2016 में वर्कबुक की सुरक्षा के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो यही विकल्प है हमारा इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। एमएस एक्सेल 2016 में वर्कबुक की सुरक्षा के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। इसे हम याद कर लेंगे, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करते हुए जब मेलिंग लेवल बनाए जा रहे हों तो डेटा सोर्स के रूप में किस प्रकार की फाइल को चयनित नहीं किया जा सकता। जब हम मेलिंग लेवल यानी नाम पता किन्हीं का लिखते हैं तो ये देखिए एक्सेल जो फाइल होता है वो हो सकता है, एक्सेस डेटाबेस हो सकता है, वर्ड फाइल हो सकता है, MP3 हमारा यहाँ पर नहीं हो सकता है, वीडियो हमारा यहाँ पे नहीं हो सकता है ना, ये तो गाना सुनने के लिए होता है। तो यहाँ पर हम जो है मेलिंग लेवल जब बनाते हैं जो मेल मर्ज में एमएस वर्ड में, तो वहाँ पर हमारा MP3 वीडियो ये सब नहीं हो सकता है, एक्सेल का फाइल हो सकता है, एक्सेस डेटाबेस हो सकता है और वर्ड का फाइल हमारा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, कहता है एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से जो है फंक्शन लाइब्रेरी की कौन सी श्रेणी फंक्शन इफ एरर से संबंधित है। तो आपको ये याद रख लेना है, लॉजिकल फंक्शन है। एमएस एक्सेल 2016 में फंक्शन लाइब्रेरी की कौन सी श्रेणी फंक्शन इफ एरर से संबंधित है, तो लॉजिकल, ये हमें याद रख लेना है। लॉजिकल फंक्शन क्या है, लॉजिकल फंक्शन, इफ एरर लॉजिकल फंक्शन, बस याद रखना है, इफ एरर लॉजिकल फंक्शन। नेक्स्ट चलिए, एमएस एक्सेल 2016 में किसी एक रो की सभी सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा जो है विकल्प का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो रो हमें सेलेक्ट कर लेना है, पूरा रो। जैसे यहाँ पर दूसरा रो है, यहाँ पर देखिए 2 लिखा है हमारा, यहाँ पर जहाँ माउस ले जा रहे हैं यहाँ पर 2, इस रो को पूरा यदि सेलेक्ट कर लेना है तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है, रो दूसरा नंबर का हेडिंग है, यहाँ पर बस आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए पूरा रो हमारा यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा शुरू से लेकर अंत तक। जैसे 5 नंबर रो सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे 5 पर क्लिक कर देंगे तो ये पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से यदि आपको कोई कॉलम सेलेक्ट करना हो तो यहाँ कॉलम हेडिंग, जैसे सी कॉलम सेलेक्ट करना हो तो सी के इस कॉलम पर क्लिक कर देंगे हेडिंग पर, तो ये देखिए हमारा पूरा सी कॉलम सेलेक्ट हो गया। तो रो सेलेक्ट करने के लिए रो के हेडिंग पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं रो नंबर पर, तो रो हमारा सेलेक्ट हो जाता है। तो रो हेडिंग पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो रो की सभी सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, रो हेडिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे 2 नंबर रो को सेलेक्ट करना था तो 2 पे हमने क्लिक कर दिया। चलिए आज के लिए लास्ट सवाल, लास्ट जो है हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम करेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है। तो डायल अप जो है वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। डीएसएल है, फाइबर है, सैटेलाइट है। डीएसएल का फुल फॉर्म देख लीजिए, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, है ना, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल का फुल फॉर्म हो गया डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। तो डायल अप जो है हमारा वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। डायल अप में क्या होता है, इधर से हम जो नंबर मिलता है हमें उस पर कॉल करते हैं तो हमें इंटरनेट का कनेक्शन मिलता है। डीएसएल हमारा हो गया डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसके द्वारा हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले सकते हैं। फाइबर से भी ले सकते हैं, जैसे जियो फाइबर अभी यूज होता है। सैटेलाइट से भी हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रकार ये है। और डायल अप जो है हमारा वो ब्रॉडबैंड
कनेक्शन का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।